कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे खामोशी से सुनिएगा उनको, आपको लगेगा
कि कारगिल युद्ध भूमि में हम लाइव देख रहे हैं। 17 गोलियां लगी थी। ध्यान से सुनिए। शादी किए 5 मई 5 मई 1999 में शादी हुई। 20 मई को क्या बोलते हैं, शादी के बाद क्या मनाने जाते हैं लोग? हनीमून मनाने के लिए चले गए और साथ में थी राइफल, साथ में थे तोप के गोले और सामने थे दुश्मन। ध्यान से सुनिएगा। टाइगर हिल जिसकी ऊंचाई 16,500 फुट, इस देश की सेना के लोगों में उस चोटी पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम 7 लोग थे। वो कहानी बताएंगे बाकी। और एक अकेले बचे हैं और पाकिस्तान के न मालूम कितने सैनिकों को नेस्तनाबूद किया है। 17 गोली लगी है। बाह की जो बाई बाह की हड्डियां है वो चूर चूर होकर के बिखर चुकी है और मांस के लोथड़े में ये बाई बाह झूल रही थी। लेकिन इनको कोई खबर देनी थी क्योंकि एमएमजी फोर्स की तरफ दुश्मन की सेना बढ़ रही थी। इन्होंने वहां क्या किया, उनके मुंह से सुनना है, मुखारबिन से। इन्होंने अपनी लटकती बाह को नोचना चाहा, नोचकर उस टाइगर हिल पर फेंकना चाहा, क्योंकि इन्हें सूचना देना था, अपने भारतीय सैनिकों को बचाना था। ये नहीं नोच पाए तो उस बाह को बेल्ट खोल करके और पीछे कस के बाने और 16,500 फुट की ऊंचाई से कैसे उतरे होंगे। मैं समझ सकता हूं, जान सकता हूं। जो हमारी आने वाली पीढ़ी आज उनके अंदर एक शक्ति का, नई शक्ति का संचार होगा। और जानते हैं, जब इन्हें होश आने के बाद, सूचना पहुंचा के होश हो गए, होश आने के बाद जब इनको फोन पर इनके नवविवाहिता पत्नी को बुलाया गया तो पत्नी को क्या बताते हैं? पत्नी ने पूछा क्या हुआ है? उन्होंने कहा कुछ हुआ नहीं है, फिसल गया हूं, फ्रैक्चर हो गया है। 16 महीना अस्पताल में इलाज हुआ। अभिमान की बात है, उस समय थल सेनाध्यक्ष थे बीपी मलिक जी और 14 अगस्त को अस्पताल में ही इस देश के आर्मी के चीफ पहुंचते हैं 14 अगस्त को अस्पताल में और कहते हैं बधाई हो योगेंद्र सिंह यादव। उनका उस समय का नाम था ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, आज का नाम है सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। ये कहते हैं बधाई हो, आप परम वीर चक्र विजेता। ये सूचना आर्मी चीफ लेके गए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, उनके लिए 2-4 लाइन कहता हूं कि जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया उस मां का वंदन करते हैं। जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया उस मां का वंदन करते हैं। जिस देवी ने तुम्हें वरण किया उसका अभिनंदन करते हैं। युगों युगों तक गाते रहेंगे, युगों युगों तक गाते रहेंगे तेरे शौर्य गान। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। सर्दी गर्मी बारिश हो चाहे तूफान, सरहद पर खड़ा प्रहरी तू बन के चट्टान। तू ही हमारी याद, तू ही हमारी बात, तू ही हमारी शान। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। बंधुओं, भाइयों बहनों, मैं तो 3-3 घंटे प्रोग्राम देता हूं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सैनिक छावनियों में। इन्हें मालूम है कि मैं सिविलियन हूं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे मेजर जनरल तक स्टैंडिंग ओवेशन दिए हैं सेना में लेक्चर के बाद। लेकिन आज सुनना चाहेंगे हम लोग सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को, और उसके बाद सुनना चाहेंगे प्रखर विद्वान साहित्यकार प्रकांड पंडित, साहित्य के क्षेत्र में भाई हेमचंद जी को सुनिएगा। और बिना सुने अगर जाते हैं इनका साथ खींच लीजिए। यहाँ आज के बहुत ही अलौकिक कार्यक्रम के आयोजक
और संचालन कर रहे हैं भाई। माहौल भी बन गया था कि लोग आतुर थे भाई योगेंद्र सिंह यादव जी को सुनने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं यादव समाज ट्रस्ट को और उसके सभी पदाधिकारियों को, एसपी यादव जी को और उनकी टीम को कि आज ऐसा अद्भुत कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तुत किया है। भगवान श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा का कि सारा कलमबोली का माहौल भक्तिमय हो गया। लोग जगन्नाथ यात्रा रंग गए कुछ देर के लिए तो एकदम भाव विभोर हुए। इसी तरह सदैव के लिए हमेशा ये हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में समाज प्रेमी भाई बहने बच्चों को हमारा नमन स्वीकार हो। बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही पावन क्षण है। तो सबसे पहले यादव समाज ट्रस्ट के जो सम्मानित श्री एसपी जी और उनके सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा। पानी है, बेजोड़ है और हम सबके बीच में हम सबके गौरव मूर्ति आज हम सबके बीच में आकर के उत्साह बढ़ाया। उन्होंने हमारे उत्सव में उन्होंने मतलब शरीक होकर के हम सबको एक प्रेरणा दिया है। तो हम सब भगवान से यही प्रार्थना करेंगे ऐसे ही हम सब जो है भगवान की भक्ति में लगे रहें और देश की सेवा में जहाँ भी जैसे जिस क्षेत्र में हम अपनी सेवा करते रहे हैं। आज तो हमें बस सुनना है तो सिर्फ श्री योगेंद्र साहब को सुनना है, सर को सुनना है। आदरणीय आज के आयोजन के हमारे मुख्य अतिथि परमवीर चक्र से सम्मानित हमारे यदकुल गौरव यदकुल भूषण माननीय श्री योगेंद्र यादव जी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बिना सीट की साइकिल चलाकर देश में जिन्होंने वृक्षारोपण का और नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया, जैसे माननीय श्री हीरालाल यादव जी, रमेश यादव जी और भी जितनी विभूतियां हैं बैठी हैं हमारे समक्ष उपस्थित यदुवंश के सभी भ्राता बंधु बांधव बेटियां एवं बहनें, आज के इस पावन पर्व पर मैं सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। क्या कहना है, मुझे 4 लाइन याद आती है कि वक्त के अंधेरे को खंगालो तो कोई बात बने, वक्त के अंधेरे को खंगालो तो कोई बात बने, यदुवंश के हर परिवार में एक योगेंद्र जैसा सूरज निकालो तो कोई बात बने, यदुवंश के हर परिवार में एक योगेंद्र जैसा सूरज निकालो तो कोई बात बने। अरे वक्त के साचे में ढलना तो सबको आता है, मगर वक्त को साचे में ढालो तो कोई। सम्मान चाहता हूं, जोरदार तालियां भाई योगेंद्र जी के लिए। मित्रों, यदुवंश से हूं, धारी का साथ होने के नाते हर मंच पर जहां भी जाता हूं कहीं न कहीं कोई बात आ जाती है कि हम बिखरे हुए हैं, हम एक नहीं हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्यों एक नहीं है? आज वक्त आ गया है हम लोगों को सोचने के लिए, हम लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा मित्रों कि हम एक क्यों नहीं होते। हम आज शिक्षा में आगे हैं, राजनीति के हर क्षेत्र में आगे हैं, धन दौलत में आगे हैं। भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया और हम उस कुल में पैदा हुए हैं कि जहां दूध में पानी मिलाकर भी अपना रोजी रोटी पाल कर सकते हैं। भगवान ने ऐसा धंधा हमको दिया लोगों के लिए कि अगर यदुवंश एक हो जाए तो सुर क्या असुर क्या कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता है। इनकी कीर्ति पूरे विश्व में स्थापित हो सकती है। ये भगवान कृष्ण के संदेश है। मित्रों, आज सोचने की जरूरत है और सोचेंगे तो फल जरूर निकलेगा। ये किसी ने शायर ने कहा है कि ये अलग बात है कि आज या कल निकलता है, लेकिन बहुत मुश्किल सवालों का भी हल निकलता है। यह अलग बात है कि आज या कल निकलता है, लेकिन बहुत मुश्किल सवालों का भी हल निकलता है।
निकलते हैं, बहुत पत्थर निकलती हैं, बहुत मिट्टियां, तब जाकर जमीन से मीठा जल निकलता है, तब जमीन से जाकर मीठा जल निकलता है। मित्रों, आज वो वक्त आ गया है, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विषम परिस्थिति में, चाहे कितना भी मनभेद हो, कितना भी मतभेद हो, लेकिन जहां मंच की बात आए वहां आप लोग एक रहिए। आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन हाथ खाली ही सही लेकिन हाथ उठाए रखिए। अरे कौन कहता है कि छलनी में बर्फ जम नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी जम नहीं सकता? अरे बर्फ जमाए तक तो हौसला बनाए रखिए, बर्फ जमाने तक तो हौसला बनाए रखिए। मित्रों, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं भी थोड़ा सा थका हुआ हूं, बस यही कहूंगा कि गुजारिश है कि चलो एक नया आफ्ताब लेकर आए। मित्रों, गुजारिश है कि चलो नया एक आफ्ताब लेकर आए, दिल के कोने में उसे जी भर के जलाएं। जिनकी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा है, जिन यदुवंशियों की जिंदगी में हर तरफ अंधेरा है, अपना दिल जलाकर उनकी जिंदगी में रोशनी लाएं, अपना दिल जलाकर उनकी जिंदगी में रोशनी लाएं। अरे हुकूमतें तो अपना काम करती ही रहेंगी, अरे हुकूमतें तो अपना काम करती ही रहेंगी। आओ न एक बार हम भी हद से गुजर जाएं, आओ एक बार हम भी हद से गुजर जाएं। यदुवंश के हर बच्चों से, यदुवंश के हर नौजवानों से मोहब्बत करें और मोहब्बत फैलाएं। गुजारिश है कि चलो नया एक आफ्ताब लेकर आए, गुजारिश है कि चलो एक नया आफ्ताब लेकर आए। मित्रों, आज आप लोगों ने हमें बुलाकर सम्मानित किया, मैं कोई इतना सम्मान के योग्य नहीं हूँ। श्री बहादुर जी, आप शब्दों से हमको बहुत चढ़ा देते हैं। मुझे इस मुंबई की धरती से प्यार है, यहाँ के यदुवंशियों में हमेशा मैं एक संदेश देने आता हूँ कच्छ से। एक गाना है ना कि बड़ी दूर से आया हूँ, प्यार का तोहफा लाया हूँ, लेकिन वो तोहफा आप लोग लेते नहीं हैं, हमेशा गुलदस्तों की तरह आप लोग दिखते हैं। हम सब लोगों के बीच में विराज योगेंद्र सिंह यादव जी, योगेंद्र सिंह यादव जी। मित्रों, योगेंद्र सिंह यादव जी हम सब लोगों के बीच में इतनी लंबी दूरी तय करेंगे, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। ऐसा देश में शायद ही कहीं हुआ होगा कि योगेंद्र सिंह यादव जी किसी एक क्षेत्र में इतने बड़े वो भी धार्मिक समारोह में हम सब लोगों का साथ दिए। मैं पूरे कलमबोली वासियों की तरफ से, पूरे यदुवंशियों की तरफ से आपको बार बार धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सब क्या हर तरफ। एक ऐसा धार्मिक पर्व जिसमें सभी वर्ग के बुजुर्ग हो, चाहे माताएं, बहनें, बच्चे, सभी ने मिलकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आने वाली जनरेशन के अंदर एक नई चेतना शक्ति का संचार आप लोगों ने किया। क्योंकि ये संस्कार है जो हम अपने पीछे वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। हमें इन चीजों में भाग लेना चाहिए ताकि आगे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनके अंदर देशभक्ति, प्रेम भक्ति, ये तमाम चीजें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे प्रेम भक्त थे। मेरे मन में ये आ रहा है कि अगर ये कहें, एक जोर से नारा लगाएं कि न मैं पूरब वाला हूं, न मैं पश्चिम वाला हूं, न मैं उत्तर वाला हूं, न मैं दक्षिण वाला हूं, मैं तो अरे कृष्ण वंशज का एक बच्चा हूं, मैं तो मुरली वाले का एक वंशज। हर एक लोग जिस भी देवता, जिस भगवान को समझते हैं, उनके अंदर एक आस्था, एक प्रेम जगाना बहुत जरूरी है। मैं कोई बड़ा वक्ता नहीं हूं, मैं एक सैनिक हूं और सैनिक को सिर्फ राइफल चलानी आती है, शब्दों की जो तीर है वो चलाने नहीं आते। वो तो शायद हेमचंद भाई साहब को चलाने आते हैं, हीरालाल जी को चलाने आते हैं, क्योंकि हीरालाल जी हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े मोटिवेशन या प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत सारे देशभक्ति की कविताएं वो गाते रहते हैं, स्कूल के बच्चों के अंदर
तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, हमारे समाज के लिए ताकत है कि हमारे समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों के अंदर जाकर के एक देशभक्ति का प्रचार कर रहा है। और मुझे यहाँ इस रथ यात्रा में सम्मिलित होने पर मैं बड़ा अपने आप में बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ, फख्र महसूस कर रहा हूँ, खास करके यादव समाज ट्रस्ट द्वारा जो यहाँ पर मुझे बुला करके सम्मान दिया, इसके लिए भी मैं तहे दिल से मुंबई वासियों का बहुत बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि मुझे बताया जा रहा है कि कारगिल के बारे में कुछ बताना है, 10 मिनट का टाइम है, थोड़ा सा जरूर बताऊंगा मैं। कहते हैं कि वक्त का लिखा कभी मिट सकता है और उसकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता है, कि जब तक उस ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती है, चाहे हम कितने ही कर्म क्यों न कर रहे, हमें सफलता नहीं मिलती है। जैसा कि अभी हीरालाल जी ने बताया था कि मेरी 5 मई 1999 को शादी और 20 मई को मैं वापस अपने यूनिट में पहुंचता हूं, तो मुझे पता चलता है कि मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर जो कि उग्रवादियों के बरखिलाफ श्रीनगर वैली में डिप्लॉय थी, वहां से उठा करके एक द्रास सेक्टर में भेज दिया। द्रास सेक्टर अगर आप टीवी पे गूगल पे अगर देखेंगे तो सेकंड ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। आज से 17 साल पहले हिंदुस्तान की सेना ने उस क्षेत्र के अंदर लड़ाई लड़ी। 17 साल पहले वहां का जो तापमान था -20 डिग्री टेम्परेचर, -30 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन ये हिंदुस्तान की धरती में जन्मे हुए सैनिकों का ही वो कौशल था, वो वीरता थी, वो शूरवीरता थी कि जिन्होंने बिना स्पेशल क्लोथिंग, बिना स्पेशल इक्विपमेंट के उन दुर्गम पहाड़ियां जहां पर जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल होता है, दुश्मनों को खदेड़ दिया, मौत के घाट उतार दिया। ये हिंदुस्तान के जवानों की वो ताकत। जैसा मैं शुरुआत में बता रहा था कि संस्कार, यहाँ पर बैठे हुए तमाम माताएं बहनों, सबसे मैं कहता हूं संस्कार ही वो ताकत है कि जो बच्चे को बहुत कुछ ताकत देती है। मैं कोई एक ऐसा स्पेशल व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पास कोई स्पेशल कोई शक्ति नहीं है, मैं एक आम भारतीय हूं। बस सिर्फ ताकत यह है कि मैं यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्ण का वंशज हूं, बस ये एक ताकत है मेरे अंदर। दूसरी बड़ी ताकत, मैं एक किसान और जवान का बेटा हूं, क्योंकि किसान वो एक बिल्कुल निस्वार्थ व्यक्ति होता है। अगर उसके पास 20 एकड़ जमीन भी होती है तो सभी में जो फसल उगाता है, वो इसलिए नहीं उगाता कि वो उससे ज्यादा पैदावार होगी तो उसको ज्यादा इनकम आएगी, बल्कि वो इसलिए उगाता है कि उसमें उपजे हुए अन्न से कोई इतना मैं अन्न उगाऊं कि हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा बिना भूख के सोए, ये उसकी भावना होती है। वो इसलिए अन्न उगाता है कि मेरे देश का हर एक नागरिक रोटी खा करके जरूर सोए। वो ताकत ही थी कि मुझे 19 साल की उम्र में 2.5 साल की सर्विस और कारगिल का युद्ध, जिस दिन मैं अपनी बटालियन में पहुंचता हूं तो उस दिन मेरा पहला जवान शहीद हुआ। शादी करके गया था, बिल्कुल एक अलग वातावरण था, लेकिन जाकर के देखा बिल्कुल खून खराबे वाला वातावरण था। वो एक जो जनून होता है, एक जो आपस की भाईचारा लगाव होता है, वो व्यक्ति के अंदर एक ताकत भर देता है। एक भाई की पहली शहादत देखी तो एकदम से खून खौल उठा कि इस भाई का जरूर बदला लेगा।
मुझे एक ऐसा काम दिया गया, तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर मेरी बटालियन थी कि हमें नीचे से अमनेसन और राशन पानी ऊपर लेकर के जाना था। मैं यहाँ पर तमाम मेरे जो युवा साथी हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि कोई पद, कोई ओहदा व्यक्ति का कद नहीं बढ़ाता है, व्यक्ति की पहचान नहीं बनाती है, बल्कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्म बनाते हैं। जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं विशेष शक्तियों के द्वारा पैदा हुआ नहीं हूं, मेरे पास कोई स्पेशल कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन एक काम था जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूं। काम था सिर्फ अमनेसन और राशन पानी को मेरे ऊपर वाले साथियों तक पहुंचाने का। तोलोलिंग की लड़ाई के दौरान सुबह 5 बजे नीचे से अमनेसन राशन पानी लेकर के ऊपर जाते थे, रात को 2:30 बजे पहुंचते थे और 2 घंटे में फिर वापस नीचे आते थे। तो 22 दिन हमारे जो पलटन का अटैक पे अटैक होता रहा। पहला अटैक नायक सूबेदार लालचंद साहब की लीडरशिप में, उनके साथ में जो भी पार्टी गई पूरी की पूरी शहीद हो गई। दूसरी बार एक सूबेदार साहब के लीडरशिप में अटैक हुआ, उनके साथ में भी गई हुई टीम पूरी की पूरी शहीद हो गई। इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे फाइटर्स उन पहाड़ियों पर बम्बारमेंट करने के लिए आए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, कोई हमें सफलता मिल ही नहीं रही, क्योंकि दुश्मन बहुत हाइट पर बैठा हुआ। उसके बाद मेजर राजेश अधिकारी साहब जो कि ब्राउ कंपनी का कंपनी कमांडर थे, उनके लीडरशिप में अटैक किया गया, लेकिन वो भी जिंदा वापस नहीं आए। डेली पे डेली कैजुअलिटी होती रही, हमारे तमाम साथी शहीद होते रहे, लेकिन हमने अपना जुनून, अपना जोश, अपना हौसले कभी कमजोर नहीं करे, क्योंकि हमारे अंदर एक जुनून, एक दूसरा जुनून पैदा होने लगा कि जो मेरे साथी शहीद हो रहे हैं इनके बदले लेंगे। दिन पर दिन जब बढ़ता रहा तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने, क्योंकि उनके ऊपर भी पीछे से अधिकारियों का प्रेशर बढ़ने लगा कि बटालियन को नीचे उतार लो, तब बटालियन ने एक नारा दिया था, विजय या वीर गति। या तो हम यहाँ पर वीरता को प्राप्त करके ही नीचे आएंगे या पूरे के पूरे वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, तभी इन पहाड़ी से नीचे आ सकते हैं, बाकी हम नीचे नहीं आ सकते। दोबारा से अटैक के प्लान बना और मेरी बटालियन का लास्ट अटैक था 2 जून को। लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन उनके लीडरशिप में अटैक किया गया। तो वो एक ऐसा दर्दनाक दिन था कि वो अटैक के लिए गए, वो ऐसे आकर के ब्रस्ट लगा, वो आकर के ऐसे गिर गए। एक बहुत बड़ा सीनियर अधिकारी था कि इस लड़ाई के अंदर जो अटैक के लिए आगे गया हो, और वो भी इस अवस्था में आगे पड़े हुए दुश्मन के बिल्कुल नजदीक, तभी हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनको जो सेट पर मैसेज दिया गया कि जो विश्वनाथन साहब उनको गोली लगी है। बातचीत कर ही रहे थे, तभी सीओ का जो रेडियो ऑपरेटर था उसको आकर के सिर में गोली लगी और वो पीछे की तरफ ऐसे लेट गया। सीओ खुद सेट लेकर के भागे, दौड़ करके उनके पास गए, तब तक वो बातचीत कर रहे थे, जीवित थे। उन्होंने सीओ को ऊपर की तमाम इंफॉर्मेशन दिया, और तभी क्योंकि पहले ये मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं था, सैटेलाइट वाले फोन हुआ करते थे, तो उनके घर में टेलीफोन किया, उनकी मैडम की सिर्फ वहां से हेलो हुई थी, और इधर से ये हमारे जो उच्च अधिकारी थे इनके प्राण पखेरु हो गए। ये बड़ा दर्दनाक सीन था हमारे लिए, बहुत बड़ा गमगीन करने वाला वातावरण था। उसके बाद पीछे से जो प्रेशर बढ़ा अधिकारियों का, तो एक रीइंफोर्समेंट के तौर पर सेकंड राजपुरे को हमारे सपोर्ट के लिए भेजा गया। उसके बाद 12 जून 1999 को हिंदुस्तान ने पहली सफलता के रूप में तोलोलिंग पहाड़ी को कैप्चर किया। 12 जून को हिंदुस्तान को पहली सफलता मिली। उसके बाद भारतीय सेना ने अलग अलग जहां पर उनके चोटियों पर अटैक्स दिए गए थे, हर जगह सफलताओं का सिलसिला शुरू हो गया। हमें आगे की जो तोलोलिंग के आगे की चोटियां थी उनको कैप्चर करने का मौका मिला, और 13 जून
को सुबह 8 बजे तक हमने 7 चोटियों को कैप्चर कर लिया। उसके बाद हमें भी वापस नीचे भेज दिया गया, क्योंकि 22 दिन में इतनी कैजुअलिटी, पूरा हमने वेपन्स का, इक्विपमेंट का, तमाम का डैमेज हो चुका था। तो आगे की लड़ाई लड़ने के लिए दूसरी फौज को वहां पर भेजा गया। हम नीचे आए, नीचे आने के बाद अभी इक्विपमेंट के मेंटेनेंस में लगे हुए थे, तभी हमें एकदम से आदेश मिला कि टाइगर हिल को कैप्चर करना है। दोस्तों, टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट, जिस पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जीवन यापन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम थी। उस पहाड़ी को कैप्चर करना ये हमारे लिए एक आन बान शान थी, क्योंकि उस पहाड़ी से पूरा जितना भी इलाका था तमाम का तमाम उसने डोमिनेट किया हुआ था। फायर से जो हमारा नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले, उसको पूरा ब्लॉक किया हुआ, उसको खोलना बहुत जरूरी था। तो हमने अभी सभी अपने सोचा कि हमें साथियों का बदला लेने का एक और हिंदुस्तान की सेना ने मौका दिया है, हम इस मौके को गंवाएंगे नहीं। हमने वो टाइगर हिल को कैप्चर करने की जो चुनौती थी उसको कबूल कर लिया। तभी बटालियन कमांडर ने रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत हमारी घातक प्लाटून, जिसको टाइगर हिल के पीछे की तरफ से ऊपर जाकर के अटैक करना था, उसके लिए पूरा प्लान बना कि उस टुकड़ी को 2 कंपनियां पीछे से सपोर्ट देंगी, 1 कंपनी आगे से जाएगी। तो इस प्रकार के तमाम हमारा जो प्लानिंग बना, उस प्लान के तहत, क्योंकि उस टुकड़ी पहले से मौजूद थी बटालियन के अंदर, लेकिन बहुत सारे जवान उसके शहीद हो गए थे, तो उन जवानों की आपूर्ति के लिए कंपनियों से जवानों को लिया गया। जैसा कि दोस्तों मैं पहले कह रहा था कि मेरी कोई स्पेशल कोई उपलब्धि नहीं थी। मेरी उपलब्धि यही थी कि 22 दिन जो तोलोली की लड़ाई थी, उसमें अप डाउन करने वाला 22 दिन में सिर्फ हम 3 जवान थे 15 में से, जिनकी हमारी एक पहचान बनी कि ये लड़के फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनको इस टुकड़ी के अंदर शामिल किया जाए। वो मेरी पहचान बनी, और उस पहचान के तहत ये मेरे लिए बड़े गर्व की, सौभाग्य की बात थी कि मुझे ऐसी महत्वपूर्ण टुकड़ी, क्योंकि टाइगर हिल के ऊपर सबसे पहले हमला करने वाली टुकड़ी थी, इसका एक सदस्य बनने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। तभी एक हमारे कमीशन होकर के नए ऑफिसर पोस्टिंग आए थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको उस टुकड़ी की कमान दी गई। 2 जुलाई को हमने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। दोस्तों, सिर्फ उस पहाड़ी पर रात को चढ़ सकते थे 3 महीने, क्योंकि दुश्मन ऊपर से देखता था, दूर तक हमें कैजुअलिटी कर सकता था, दूर तक हमें मार सकता था, इसलिए रात को छुप करके ऊपर चलना पड़ता था। 2 रात 1 दिन बर्फीले तूफान चले थे, -20 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर से दुश्मन का बम्बारमेंट। एक कदम रखते थे तो अगले कदम का पता नहीं था कि अगले कदम पे हम जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए हिंदुस्तान के इन जवानों ने कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे का सहारा देकर के हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरी रात लगभग सुबह के 5:30 या 6 का समय रहा होगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बिल्कुल रस्सी के सहारे खड़ी, बिल्कुल 90 डिग्री खड़ी चट्टान, उसको चढ़ रहे। तभी दोनों तरफ दुश्मन के बंकर थे, लेकिन ये पता नहीं चला कि यहाँ पर दुश्मन के बंकर्स भी हैं। ऊपर चढ़ेंगे तो आवाज होगी, पत्थर भी फिसलेंगे, उसकी भी आवाज होगी। जैसे ही पत्थरों की आवाज हुई, व्यक्तियों की आवाज हुई, तो दोनों तरफ से दुश्मन ने फायर कर दिया। केवल 7 जवान ऊपर पहुंच पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर पहुंचे तो इस स्टेज की बराबर सिर्फ 7-8 फुट का बिल्कुल प्लेन इलाका, सामने दुश्मन के 2 बंकर। 7 जवानों ने जाकर के आदादुर्द फायरिंग किया, और उसमें तमाम जो बैठे हुए पाकिस्तान के सैनिक थे उनको मौत के घाट उतार दिया।
तो दुश्मन जो बिल्कुल टॉप जो था वो 50 या 60 मीटर रहा होगा। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की सेना यहाँ तक पहुंच गई है। उन्होंने इतनी भारी तादाद में हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू किया कि दोस्तों हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि अगर एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी, यानी मरना निश्चित हो गया। और दोस्तों मेरे नौजवान साथियों, आपको ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का ही जवान है कि आखिरी गोली और आखिरी सांस तक उसके कदम हमेशा दुश्मन की तरफ बढ़ेंगे, दुश्मन के पीछे की तरफ बढ़ेंगे। वो हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, हमारी जो सेना की भी ताकत है। हम आगे की तरफ दौड़े, ये तो पता था कि मरना है, लेकिन मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को हम मार सकते हैं हम मारेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के हम आगे की तरफ दौड़े। उनकी पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से डेड बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका और उन मोर्चों से हमने फायरिंग शुरू कर दिया। 5 घंटे हमें हो गए फायरिंग करते हुए दुश्मन से। तो धीरे धीरे अम्युनिशन तो खत्म होना है। जब बहुत कम मात्रा में अम्युनिशन बचा तब हमें लगा कि हम इस अम्युनिशन को सिर्फ तब यूज करेंगे, उसका उपयोग तब करेंगे जब दुश्मन हमारे बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, तब हम इसके ऊपर फायर खोलेंगे, बाकी फायर नहीं खोलेंगे। तो जैसे ही हमने अचानक फायर बंद किया तभी दुश्मन को लगा कि हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं या तो इनका अम्युनिशन खत्म हो गया या ये मारे जा चुके हैं। ये दिन के लगभग 10, साढ़े 10 या 11 बजे का समय रहा होगा। उस दिन मौसम भी बिल्कुल साफ था, धूप खिली हुई थी। तो उसी के जो 10-12 पाकिस्तान के जवान सिर्फ ये पता करने के लिए आए, ये देखने के लिए आए कि हिंदुस्तान के जवान कितनी संख्या में हैं, जितने हैं मर गए। जब वो बिल्कुल हमारे नजदीक आए और हमें लगा कि अब इनमें से एक भी नहीं बचेगा, तब हमने एकदम से चारों तरफ से फायर खोल दिया। उनमें से 1-2 ही बचा, बाकी सारे के सारे मारे गए। फिर हमारे पास अम्युनिशन भी बच आ गया, असले भी आ गए। उसके बाद क्योंकि दो पाकिस्तान के सोल्जर बच गए तो उन्होंने जाकर के ऊपर बता दिया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान हैं। दोस्तों विदिन 30 मिनट 30 मिनट के अंदर अंदर 30 से 35 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया। हमें तो संभलने का मौका भी नहीं मिला। इतना जबरदस्त हमला था कि जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे तमाम का तमाम, इतने भारी तादाद में गोला बारी, आर्टिलरी के, बम्बारमेंट, मोटर्स के तमाम, लेकिन बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, उनकी आड़ हमें मिली हुई। हमने फायर नहीं खोला। फिर ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू करे तो हमने तब भी फायर नहीं खोला। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए धीरे धीरे करके वो नजदीक आते लगे। फिर उन्होंने ऊपर से ग्रेनेड फेंकने शुरू करे कि ग्रेनेड का कोई टुकड़ा लगे, कोई जवान फायर खोले, हमें उसकी लोकेशन पता चले तो दूर तक हमें उसको बर्बाद कर सके। लेकिन तब भी हम फायर नहीं खोला। तभी हमारी एक जो हमारे पास में है सपोर्टिंग वेपन था, LMG लाइट मशीन गन, वो उनको दिखाई दे गया। जैसे वो दिखाई दिया उसी के ऊपर सीधा उन्होंने वहां पर गोला फेंका। वो डैमेज हो गई, उसको चलाने वाले भी नए जवान थे, तो उसको आकर के जब पत्थर लगे तो वो दौड़ करके वहां से भागे। उस वेपन के बगल में ही मैं बैठा हुआ था। और मेरे साथियों, मुझे आज भी याद है मेरे कुछ कमांडर के आखिरी वो सब जिन्होंने बोला योगिंदर इस LMG को उठा करके मेरी तरफ फेंक, क्योंकि आज दुनिया में बचाने वाला ये LMG, बाकी कोई बचाने वाला नहीं। दोस्तों मैं LMG को उठा करके अपने प्लेटून हवलदार की तरफ फेंका तो मेरी नजर ऊपर की तरफ गई, तो जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान बैठे हुए। मैं तभी बोला मगर सर ये तो बिल्कुल नजदीक आ गए, कहां पर है ऊपर? वो आवाज उनको सुनाई दी और जैसे ही आवाज सुनाई दी ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका तो एक मेरा नाम का दूसरा योगेंद्र सिंह यादव भी था जो मेरे पीछे लेट करके फायरिंग कर रहा था। दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा, जान सबको प्यारी गई।
दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको डर नहीं लगता हो, जिसको जान प्यारी ना हो, लेकिन वो माहौल और वो एक ऐसी परिस्थिति, तभी उस जवान के इस उंगली में यहाँ से आकर के ग्रेनेड का एक टुकड़ा लगा, ये कट के इतनी दूर जा जाके पड़ी, तो उसको लगा कि एकदम से इसका हाथ कट गया है। वो एकदम से मुझसे बोला कि यार मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे मुड़ करके देखा, मैं कहा नहीं भाई आपका हाथ नहीं बल्कि आपकी उंगली कटी थी। उसको फर्स्ट एड दिया। सभी ने बोला कि आप नीचे की तरफ चले जाओ, लेकिन उस जवान ने मना कर दिया। मैं अपने समाज के तमाम जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, एक जवान जो कि अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान देने के लिए हो गया। जान बचा सकता है लेकिन वो नीचे नहीं जा रहा, इसलिए क्योंकि वो हमें हौसला देना चाहता है, ताकि मरना है तो तुम्हारे साथ ही मरना है और जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है, बाकी मैं नीचे जैसे मैं खड़ा था, खड़े के खड़े नीचे गिरा। फिर अचानक मैंने देखने की कोशिश करी, यहाँ से दुखा तो ब्लड निकल रहा है लेकिन घुटने से पैर नहीं निकल रहा। मैं खुद फर्स्ट एड करने लगा। जब फर्स्ट एड कर ही रहा था, एक और ग्रेनेड का टुकड़ा आया, उसने आकर के मेरा पूरा ये चेहरा यहाँ से पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा शून्य हो गया था, मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। जब आंखें खुली तो ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही। दुश्मनों का वहां पर स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उससे काफी देर तक खून साफ करता रहा, लेकिन खून बंद नहीं हुआ। फिर भी दौड़ता हुआ अपने उस साथी के पास गया जिसकी हेल्प के लिए मुझे जाना था। पहाड़ी से पीठ लगा करके मैं ठीक हम आमने सामने बैठे हुए। मैं अपने उस साथी को बोला कि आप मेरे फर्स्ट एड कर दीजिए, क्योंकि ब्लड इतना निकल रहा है, अगर वो नहीं मारेंगे तो मैं खुद मर जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि पहले फायर कीजिए। तो काफी देर बाद जब मेरे साथी ने, मेरे सामने वाला जो साथी था, उसने जब अपना फर्स्ट एड की जो फील्ड पट्टी निकाली, उसकी ऐसे पिन्नी फाड़ने लगे, उसको आकर के यहाँ पर गोली लगी और वो ऐसे करते करते पीछे की तरफ लेटता हुआ चला गया। मैं उसका हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द तो नहीं बोला। तभी मेरे बगल में मेरा साथी कैनेडियन अनंत रहा। मैं उसको भी बोला कि यार उस्ताद को तो गोली लगी। बोला क्या? वो सिर्फ क्या शब्द बोला है, उसको आकर कैसे सीने में ब्रश लगा, वो भी आकर के मेरी तरफ लेट गया। मैं अपने प्लाटून हवलदार को बताया कि सर दोनों बंदों की गोली लगी है। बोला कैसे है? मैं दोनों के दोनों शहीद हो गए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बस सिर्फ इतना ही मैं बता पाया। तभी दुश्मन ने ऊपर से अल्लाह अकबर का नारा लगा करके इस तरह से आकर के तीन तरफ से घेर चुके थे, और वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर, एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तमाम साथी मुझे छोड़ करके जा चुके थे। मैं भी उनकी तरफ से मर गया था। दुश्मनों ने दोबारा से आकर के एक एक बंदे को गोलियां मारनी शुरू कर दी। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको देख ना सकूं या उनको सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। जब मेरे साथियों को जो डेड बॉडी में ऐसे गोली मारी, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी, उसने आकर के मेरे बाजू में, पैर में, जांग में तीन तरफ गोलियां मारी, लेकिन उस गोलियों के दर्द को मैं सहता रहा, चुपचाप पड़ा रहा। तब एक दृढ़ संकल्प किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उठ तक भी नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। वो विश्वास है, वो विश्वास ही था कि आज मैं आपके सम्मुख भी खड़ा हूं। क्योंकि व्यक्ति अगर अपने अंदर विश्वास पैदा कर ले कि मुझे कोई मार नहीं सकता है, तो शायद उसको कोई मार नहीं सकता है। लेकिन चुपचाप पड़ा, सहता रहा। काफी देर के बाद उनके साथियों ने, उनके कमांडर ने नीचे वाले पोस्टों को कैप्चर करने की रणनीति बनाई और दूसरे लोगों को, अपने जो पाकिस्तान के सैनिक थे, उनको सूचना दिया
जब ये मेरे कानों तक ये आवाज़ पड़ी तो मुझे लगा कि आज मेरे पूरे तमाम साथी मर जाएंगे। और दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के इस दरबार में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा है तो ईश्वर शक्ति भी है, वो साथ देती है, वो इंसान वो साथ देती है। मैं चुपचाप पड़ा रहा, सहता रहा। अभी निकलने का मौका ढूंढ रहा था कि क्योंकि चारों तरफ तो मौत ही मौत खड़ी है, दुश्मनी चारों तरफ थी। धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि यार मैं मर गया हूँ। लेकिन अगले ही पल जैसे ही पाकिस्तान के जवान ने मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। मेरे पास करीब एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था। धीरे से हैंड ग्रेनेड निकाला और जो हमारे हथियार ले जा रहा था पाकिस्तान का जवान, उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट के अंदर हुड लगा हुआ था, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिर गया। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ कर देखा, पीछे तो कोई हरकत थी नहीं। और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता उसका पूरा यहाँ से सिर फट गया। वो आकर के हमारे ऊपर गिर। तभी ग्रेनेड के फटने के बाद पाकिस्तान के दूसरे जो जवान थे उनमें एकदम से खलबली मच गई कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई। वो एक मेरे पास मौका था कि मैं कुछ कर गुजर जाऊं। मैंने तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला नहीं। उसकी एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से तुरंत फायरिंग किया तो 3-4 पाकिस्तान के जवान और मारे गए। वहीं से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से फायरिंग किया कि उनको यह पता नहीं चलने दिया कि हिंदुस्तान का यहाँ पर एक जवान है। उनको लगा कि नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है, दूसरी टुकड़ी आ गई है, और पाकिस्तान के जवानों में सिर्फ इतना ही दम होता है। 3-4 मीटर जाने के बाद देखता हूँ कि ऊपर तमाम उनका जो रहने के टेंट लगे हुए थे, सब कुछ वहां से दिखाई दे रहा था। पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, क्योंकि मुझे मेरे जहन के अंदर सिर्फ तो मुझे भी लगा कि शायद हो सकता है मेरी तरह मेरा साथी को चिंता होगा। दोस्तों, इतना जुनून था, इतना जोश था कि अगर मेरा साथी को जिंदा होता तो मैं कंधे पे डाल करके नहीं चला सकता, इतनी ताकत थी। जबकि मेरे हाथ की हड्डियां पूरी बाहर निकल गई थी तो खड़ा नहीं हो सकता था। पैरों का पूरा मसल फट गया था। लेकिन एक जुनून था कि अगर मेरा साथी को जिंदा हो तो उसको नीचे लेके चलो। आकर के देखा तो मेरे साथी का किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर पड़ा हुआ, किसी का पूरा सीना फटे हुए फेफड़े बाहर निकले। दोस्तों, बहुत देर बैठ करके रोता रहा, बहुत देर रोते रोते फिर अपने आप को संभाला कि हम 25 इस काम को पूरा करने के लिए चले। 25 में से 7 ऊपर पहुंच पाए और 7 में से मैं बचा हूं। तो मेरा भी ये दायित्व, मेरा कर्तव्य बनता है कि खून के आखिरी कतरे तक इस काम को मैं जरूर अंजाम दूं। रास्ते से हम रात को आए हैं, अभी कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, अभी बहुत देर हो गई थी। धीरे धीरे शरीर के अंदर कंपन पैदा हो गई। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये हाथ बंधा नहीं। इस हाथ को पकड़ता कभी इधर चला जाता, कभी इधर। मुझे सोचा कि शायद ये कट गया, इसको तोड़ करके फेंक देता हूँ। इसको हाथ पकड़ करके तोड़ने की भी कोशिश की, झटका मारा, लेकिन ये टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, पीछे बेल्ट में फंसाया। सोचता रहा नीचे कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा कि निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा है तो ईश्वर शक्ति साथ देती है। तभी ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। जहां पर मैं पड़ा हुआ था वहां से छोटा सा रिज नीचे की तरफ जा रहा था। मैं उस नाले से लुढ़कता लुढ़कता काफी नीचे चला गया। नाले के अंदर ऐसे गड्ढा था तो एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ। तब मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया। नीचे तरफ देखा तो मेरे साथी मुझे नजर आए। उन साथियों को आवाज दिए, दौड़ करके भाग करके मेरे पास आए। तो मेरा साथी कोई भी ये नहीं कह रहा था कि जीवित रहेगा, क्योंकि इतनी कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन थी। मैं सबको बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस पोस्ट को बचा लीजिए और अभी आपके ऊपर हमला होने वाला उसको रोक लीजिए। तो पीछे हमारे कमांडर्स को भी इंफॉर्मेशन दिया कि एक लड़का बच करके आया, इस प्रकार से वो बता रहा है। तो धीरे धीरे करके मुझे वहां से पीछे भेजा गया। सीओ के पास पहुंचता हूं तो मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था, इतना खून निकल गया था।